रजनीकांत की कुली या जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की वॉर 2, कौन तोड़ेंगे रिकॉर्ड, कौन होगी टॉप 10 में शामिल। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। बात यह कि भाई टॉप 10 की लिस्ट है जिसने सबसे ज्यादा फर्स्ट डे का नंबर मारे हैं। उस टॉप 10 के अंदर इनमें से कौन सी फिल्म जा रही है? क्या दोनों जा रही हैं या कोई एक जाएगी? अगर दोनों जाएंगी तो टॉप पे कौन पहुंचेगा? इस वक्त टॉप पे कौन है? इन सारे सवालों का जवाब इस एपिसोड में। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं नंबर 10 फिल्म से। नंबर 10 पर वो फिल्म है जो इस समय फिर से चर्चा में है, दैट इज जवान। क्योंकि जवान के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और ये पहला उनका नेशनल अवार्ड है। और टॉप 10 के अंदर शाहरुख खान की अकेली फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था एटली ने। और इस फिल्म ने अगर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो 126 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी फर्स्ट डे के अंदर जो कलेक्शन किया था। तो भाई जवान का धमाका था उस समय में, लेकिन जवान का धमाका इतना बड़ा नहीं था। उससे ऊपर 9 फिल्में अभी और भी हैं, देखते जाइए देखते जाइए। और सवाल ये, रजनीकांत की कोई भी फिल्म अब तक 100 करोड़ के जो फर्स्ट डे की ओपनिंग होती है वो नहीं कर पाई है। तो क्या कुली ऐसा करेगी? हमारी राय में डेफिनेटली करेगी। लेकिन क्या 126 करोड़ से ऊपर जाके इस लिस्ट में शामिल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये पता चलेगा 14 अगस्त को। क्योंकि वो अकेली फिल्म नहीं आ रही है, उसके सामने आ रही है वॉर 2, जो तेलुगु स्टेट्स के अंदर जो फिल्म का असर है, कुली का असर है, उसको कम करेगी। हिंदी बेल्ट के अंदर थोड़ा असर कम करेगी। तमिल के अंदर तो डेफिनेटली कुली फिल्म को कोई कंपटीशन नहीं है। ओवरसीज के अंदर कुली फिल्म को कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तेलुगु बेल्ट और हिंदी बेल्ट में उसमें कलेक्शन पे असर पड़ेगा। तो क्या 100 करोड़ के पार जाएगी कि नहीं जाएगी? चलिए नंबर 9 पर कौन सी है? नंबर 9 पर है आदि पुरुष। भयंकर डिजास्टर, लेकिन भैया ओपनिंग तो जबरदस्त की थी। 3 दिन बाद ही ढह गई थी फिल्म, लेकिन ओपनिंग तो बहुत जबरदस्त की थी। ओपनिंग 136 करोड़ 80 लाख रुपए की। ओम राउत इसके डायरेक्टर थे। और हम सब जानते हैं कि रामायण पर आधारित, कि अब तो रामायण की जो फिल्म आ रही है वो तो अभी से इतनी चर्चा में है। राम का नाम ही काफ़ी है, लेकिन राम का नाम भी इन्हें बचा नहीं पाया, क्योंकि राम के नाम के साथ ही कर दिया था खिलवाड़। भद्दे डायलॉग्स, भद्दा एनिमेशन, सब मिला के फिल्म डूब गई थी, बहुत बुरी डूबी थी। लेकिन इसके बाद भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। नंबर 8 पर है देवरा पार्ट 1। देवरा पार्ट 1 एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा था अगेन, लेकिन शायद वो आप कह लीजिए कि एंटिसिपेशन सेकंड पार्ट के लिए बचा लिया गया है कि फर्स्ट पार्ट लाएं, सीक्वल लाएंगे तो और बड़ा धमाका होगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट ने 141 करोड़ 80 लाख की ओपनिंग की थी फर्स्ट डे के अंदर। और जूनियर एनटीआर की फिल्म, जो जिनका नाम डेफिनेटली तेलुगु बेल्ट के अंदर बहुत चलता है, और अब तो वो वॉर 2 के साथ हिंदी में भी उतने ही पहचाने जाएंगे, उतने ही उनका प्यार मिलेगा। और कोटाला शिवा इसके डायरेक्टर थे। तो बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। यह है 7 नंबर और यह फिल्म है लियो, जिसमें थे थलापति विजय, जोसेफ विजय, और जो अपने बाप से रूठ कर चले गए थे, छुप गए थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिनको जो क्रिमिनल्स की लाइफ है वो नहीं चाहिए थी, लेकिन उनके बाप ने ढूंढ निकाला। और उसके बाद जो धमाल हुआ वो सब हमने फिल्म में देखा। लेकिन इस फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग भी की थी कहानी के अलावा, 142 करोड़ 80 लाख रुपए की। और लोकेश कनगराज इसके डायरेक्टर थे। और डेफिनेटली अब कुली की अगर चर्चा करें तो जितनी वो रजनीकांत की फिल्म है उतनी ही लोकेश कनगराज की फिल्म भी है। लोकेश इससे पहले भी ऐसी मूवी बना चुके हैं जो टॉप 10 के अंदर शामिल है, और इस बार पूरे पूरे चांस हैं कि रजनीकांत के नाम से ये फिल्म इससे भी बड़ा कलेक्शन कर सकती है और इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकती है। तो आपका क्या गैस है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, आखिरी में सवाल ज़रूर पूछूंगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर है KGF 2। प्रशांत नील की फिल्म, यश सुपरस्टार इस फिल्म में थे। और पहली जो फिल्म थी उसका डेफिनेटली फ़ायदा मिला, वो एंटिसिपेशन ज़रूर था फिल्म को लेके, वो एक्साइटमेंट भी ज़रूर था। और इसका नतीजा था 162 करोड़ 90 लाख रुपए इसने फर्स्ट डे में ग्रॉस में कमाए थे। और प्रशांत नील का ये धमाका, और प्रशांत नील की अकेली फिल्म नहीं है टॉप 10 के अंदर, और भी फिल्म है। इससे ऊपर जैसे आप चलेंगे तो फिर आपको प्रशांत नील का ही नाम समझ में आएगा। नंबर 5 पर सालार। इस बार प्रशांत नील ने प्रभास के साथ काम किया था। अगेन सालार की कहानी जिस तरह की थी, वो पूरा इतना बड़ा रायता क्रिएट किया गया, इतना बड़ा पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया कि ऐसा लगा कि सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने फर्स्ट पार्ट बनाया था। लेकिन इसके बाद भी 165 करोड़ 30 लाख रुपए फर्स्ट डे पर यह फिल्म कमा के निकली। अब सेकंड फिल्म आएगी तो ना जाने कितना बड़ा धमाका होगा। एक तो प्रभास हैं जिनके नाम पे 100 करोड़ की ओपनिंग तो चुटकियों में लग जाती है, ऊपर से प्रशांत नील हैं जो बहुत बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन फिलहाल जिन दो मूवीज में टक्कर हो रही है उसमें ना प्रभास हैं और ना उसमें प्रशांत नील हैं। लेकिन इससे ऊपर चलते हैं। नंबर 4 पर कल की जो फिल्म आई थी, और कल की फिल्म ने 182 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। नाग अश्विन की फिल्म, पुरानी मान्यताएं,
और कल की जो आने वाले हैं, उस सब को लेके साइंस फाई और इन सब चीज़ों को मिला के एक कॉम्बिनेशन तैयार किया था और पूरी कोशिश की स्टार वॉर की तर्ज पे तैयार किया जाए, उतना बड़े लेवल पे तैयार किया जाए। अगेन इसका फर्स्ट पार्ट ये भी पूरा एंटिसिपेशन क्रिएट करके छोड़ दिया गया सेकंड पार्ट के लिए। अब यार ये सारी वो मूवी वो हैं, चाहे केजीएफ का पार्ट 3 देखो, चाहे सालार देखो, चाहे कल्कि देखो या बाहुबली देखो, ये सारी मूवी वो हैं जिनका अगला पार्ट अगर आएगा तो और बड़ा आएगा, और बड़ा चमत्कार होगा। लोग, क्योंकि लोग पैसा लगाने को तैयार बैठे हैं, टाइम लगाने को तैयार बैठे हैं, डेफिनेटली इनका इंतजार हो रहा है। तो नंबर 3 पर चलते हैं, दैट इज बाहुबली 2। अगेन प्रभास इस लिस्ट के अंदर है और प्रभास की ये फिल्म 214 करोड़ 50 लाख, जिसने अपने समय में बहुत बड़ा बेंचमार्क स्टैब्लिश किया था, राजमौली साहब की फिल्म। और डेफिनेटली बाहुबली एक ऐसा ब्रांड नेम बन गया है, आज भी किसी फिल्म से कंपैरिजन होता है तो बाहुबली ने बेंचमार्क स्टैब्लिश किया था अपने वक्त में। और अब लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा, अब नए रिकॉर्ड बने। और अब सवाल यह है कि जो दो नई फिल्में 14 अगस्त को भिड़ रही हैं, क्या ये रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी कि नहीं तोड़ पाएंगी? 100 करोड़, 200 करोड़ या कोई नया क्लब क्रिएट करेंगी ये फिल्में, ये अब उनके बॉक्स ऑफिस पे आने के बाद ही पता चलेगा। इससे ऊपर है आरआरआर, जूनियर एनटीआर अगेन इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। ये भी राजमौली साहब की फिल्म, 223 करोड़ 50 लाख इस फिल्म ने फर्स्ट डे में कमाए थे। ऑस्कर भी जीता था इंडिया के लिए म्यूजिक में। तो खैर आरआरआर का ये धमाल ये है नंबर 2 पर। और नंबर 1 पर जो फिल्म है दैट इज अल्लू अर्जुन पुष्पा 2। और पुष्पा 2 की अल्लू अर्जुन का जो ये धमाल था, डेफिनेटली सुकुमार साहब का जो डायरेक्शन था उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो देख के लगता है यार इस तक पहुंचेंगे कैसे। 274 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था फर्स्ट डे के अंदर। और अल्लू अर्जुन दिल्ली के इवेंट में आए तो उस इवेंट में मैं भी शामिल हुआ था। अल्लू अर्जुन ने उस समय जो कहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द ये रिकॉर्ड टूटे, कोई और आए। और अगर रिकॉर्ड टूटते हैं, सिनेमा में इस तरह के रिकॉर्ड टूटते हैं, तो उसका मतलब ये है कि सिनेमा ही डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो पूरा इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है। तो ये रिकॉर्ड्स बने, ये रिकॉर्ड्स टूटें। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे लिस्ट के अंदर बहुत पुराने रिकॉर्ड्स नहीं, ये सब हाल फिलहाल के रिकॉर्ड्स हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जब पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसे का वैल्यूएशन अलग होता है। मतलब उस समय जो रुपए की वैल्यू होती है अलग होती है और आज रुपए की वैल्यू अलग है। और महंगाई बढ़ते समय में रुपए की वैल्यू भी गिरती जाती है। और ऐसे में अब निगाह इस बात पर है कि भाई दो फिल्में क्लैश कर रही हैं। क्लैश का क्या कोई हाइप बढ़ेगा, बज़ बढ़ेगा जैसा कई बार देखा गया है, या क्लैश की वजह से कलेक्शन घटेगा, जो ऐसा भी कई बार देखा गया है। अब निगाहें दोनों फिल्में पे लगी हुई हैं, 14 तारीख बहुत दूर नहीं है। और जो होगा अपडेट कलेक्शंस के बारे में वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है जी, आप बताइएगा अगर इन दोनों के क्लैश से आप क्या समझते हैं कि किसकी ओपनिंग कितनी बड़ी होगी और फिल्म कहाँ तक पहुँचेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, दोनों फिल्में कहाँ तक पहुँच सकती हैं और कलेक्टिवली कितनी पहुँच सकती है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।